5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते करते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पानी के अंदर डुबो के छोड़ दिया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री अब तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उस विजुअल्स को? पानी के अंदर वहां पे मंत्र पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस कदर प्रधानमंत्री जी पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, उसी प्रकार इस देश का लोकतंत्र और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पानी के नीचे डूबती जा रही है ना। और जिस कदर प्रधानमंत्री जी डुबकी लगा के समुद्र के अंदर उनके कपड़े गीले हो रहे हैं, है ना, उसी प्रकार इस देश की जो देश का जो स्ट्रक्चर है ना, वो पानी के अंदर निचले स्तर पे डूबता जा रहा है। चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, है ना, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, चाहे आप युवाओं की बात कर लीजिए, युवाओं को अग्निवीर बना के छोड़ दिया गया है ना। और आप अगर महिला सुरक्षा की बात करेंगे, महिला सुरक्षा आप देखिए मणिपुर जैसे हालात किस कदर वहां पे हो रहे हैं। वहीं पे वो रेसलर जो थी, हमारी जो बेटियां थी, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री इस कदर आपका डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, इस कदर अपना तमाशा, मतलब कि इस देश का जो तमाशा जो बना दिया प्रधानमंत्री ने, वो इस कदर बना दिया है। कर रहे हैं, मैं बता तो रहा हूं किस कदर कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र डूब रहा है ना, लोकतंत्र डूब रहा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, देश की अर्थव्यवस्था चमरा चुकी है ना। अब प्रधानमंत्री बात करते करते 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते करते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पानी के अंदर डुबो के छोड़ दिया मोदी जी ने। सेट कर रहे हैं कि इस तरीके से डूब रही है। अरे बिल्कुल डूब रही है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? बिल्कुल निचले स्तर पे आ चुकी है। आपने बात करी थी कि एक रुपए को $1 के बराबर लेके आ जाओगे, और आज उसी डॉलर की जो कीमत है 83 रुपए के आसपास हो चुकी है। पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने इस कदर काम किया इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री ने इस कदर आपका 12-12 घंटे 24-24 घंटे मेहनत करी है कि आटे पे जीएसटी लगा दिया, आपका दूध पे जीएसटी लगा दिया, आपका घी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, आपका दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, और अब तो आलम साहब ऐसा है कि कफन पे भी जीएसटी लगा दिया। इस कदर मेहनत करी है प्रधानमंत्री ने। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं देखिए लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं, परिवारवादी लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचार से डरे हुए हैं, है ना, लुप्त हैं भ्रष्टाचार के अंदर, डुबकी मार चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने डुबकी मारी है ना, डुबकी मार के, चाहे आप अजीत पवार जी का वो ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले भारतीय जनता पार्टी बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलते थे कि अजीत पवार के ऊपर इतने 1000 करोड़ रुपए का आपका घोटाला है। आज अजीत पवार जी कहां पे हैं, है ना? आज आपका नीतीश कुमार जी कहां पे हैं? इतने बड़े बड़े घोटाले बता दिए गए थे, आज नीतीश कुमार जी के साथ आपने सरकार बना ली है ना। आप बोलते थे कि परिवारवाद की आप राजनीति की बात करते हैं। आप कल तक प्रधानमंत्री का आप इंटरव्यू रैली उठा के देखिएगा, प्रधानमंत्री इंटरव्यू तो देते नहीं है, है ना। सुनिए, प्रधानमंत्री बोलते हैं परिवारवाद की राजनीति को, वंशवाद की राजनीति को हमने रोक लगा दिया। जयंत चौधरी इसका जागता हुआ और अभी का ताजा उदाहरण है ना। ज्योतिराज सिंधिया इसका जीता जागता हुआ उदाहरण है। आपका अनुराग ठाकुर जीता जागता इसका आपका एग्जाम्पल है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के सुपुत्र, वो आपका परिवारवाद की राजनीति का जीता जागता आपका सबूत है। ऐसे अन्य कितने नेता हैं, है ना, ऐसे अन्य कितने नेता हैं, ऐसे अन्य कितने दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देती है। पर प्रधानमंत्री इस देश की 140 करोड़ की जनता को मूर्ख मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं, जब वो परिवारवाद के ऊपर इतना बड़ा आपका ज्ञान दे देते हैं और ऐसे दे देते हैं। और हाँ, खुद देश के गृह मंत्री के सुपुत्र आपका जय शाह जी, जिन्होंने इतना लंबा छक्का मारा था कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक पहुंच गया था, और आज वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं। तो ये परिवारवाद की परिभाषा खुद प्रधानमंत्री को पढ़नी चाहिए जी। सवाल यही है, राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत, लेकिन डर के लोग जा रहे हैं भाजपा में। देखिए, जो डर रहे हैं वो भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है, ईडी का डर है, उनको सीबीआई का डर है, उनको इस कदर उनको डरा दिया जाता है, वो डर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।